दोस्तों, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इनमें कैसे इन्वेस्ट करें और इनमें इन्वेस्ट करते समय किन बातों का ध्यान दें, आज इस वीडियो में ये देखेंगे। देखिए, इंडेक्स क्या होता है आपको पता होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, बैंक निफ्टी है। ये एक इंडेक्स है जो बना है लार्ज या एक सर्टन साइज़ के ऊपर के बैंक्स को साथ में लेकर, और इस इंडेक्स के अंदर अलग अलग जो बैंक्स हैं उन हर बैंक का जो है वेटेज अलग है, साइज़ अलग है। सो अगर इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ तो ये मिला के बन जाते हैं बैंक निफ्टी। इसी तरह हमारा निफ्टी 50 है, हमारा सेंसेक्स भी है, और ऐसे कई सारे अलग अलग इंडेक्स होते हैं। सो कुछ एक क्राइटेरिया को लेकर सिलेक्शन किया जाता है कि ओके, जो भी स्टॉक्स इस क्राइटेरिया को मीट करेंगे, जैसे कि टॉप 50 स्टॉक्स, टॉप 10 स्टॉक्स, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया बन सकते हैं इंडस्ट्री वाइज, वो सारे स्टॉक्स जो है इस इंडेक्स में ऐड हो जाएंगे। अब इंडेक्स खाली स्टॉक्स के लिए नहीं होता है, इंडेक्स जो है हो सकता है अलग अलग टाइप की चीज़ों के लिए भी, अलग एसेट क्लासेस के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर हम स्टॉक्स का एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब हर कुछ महीनों में से 6 महीनों में इस इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है कि चलो कोई एक स्टॉक का मार्केट कैप गिर गया है, उसे निकाल दो, उसकी जगह कोई और स्टॉक जो है इस इंडेक्स के अंदर चला जाएगा। दूसरा, एवरी डे, हर रोज़ जो है इस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइस ऊपर नीचे जाते रहते हैं। अब एक स्कूल ऑफ बिलीफ है इन्वेस्टमेंट में कि जो इंडेक्स होता है ना, कि आप भैया टॉप 50 स्टॉक पकड़ लो जो निफ्टी है हमारा, और उसमें बस पैसा डाल दो। आप टॉप 50 में पैसा डाल दो जो उनका वेटेज है उसके अनुसार, और आप जो है पैसिवली इन्वेस्टेड रहो। कोई ज़्यादा सोचो मत कौन सा स्टॉक खरीदूँ बेचूँ, कब खरीदूँ कब बेचूँ, बस इंडेक्स में पैसा लगाकर बैठे रहो। और ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वेस्ट में, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूएस में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स को बोलते हुए। और एक कहावत है कि इंडेक्स को बीट करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो माना जाता है कि इंडेक्स को कई सारे वो म्यूचुअल फंड्स बीट नहीं कर पाते हैं। अब क्या आपको इंडेक्स फंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है मैं चाहता हूँ कि आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से लीजिए या खुद रिसर्च कीजिए। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड्स लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड्स कैसे खरीदें। देखिए, इंडेक्स फंड्स लेने की एक चीज़ ये होती है कि उसके कॉस्ट बहुत कम होते हैं। और मैंने यहाँ पर धन प्लेटफॉर्म पर लॉगिन किया है और अपना अकाउंट बनाया है। यहाँ पर जो है मुझे डायरेक्ट फंड्स लेना मिलता है। सो डायरेक्ट फंड्स लेने से फ़ायदा ये होता है कि रेगुलर फंड्स के कंपैरिजन में डायरेक्ट फंड्स में कमीशन कम लगते हैं, एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं। सो यहाँ धन में लॉगिन करने के बाद यहाँ सामने ही म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है, जहाँ पर हम अब इंडेक्स फंड्स ढूंढने जाएंगे। यहाँ पर देखिए, बहुत ही क्लियरली लाइव मार्केट दिख रहा है, मेरा पोर्टफोलियो मुझे दिख रहा है, और इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स लिखा है। यहाँ पर इंडेक्स फंड्स का ऑप्शन भी है। सो इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर यहाँ पर इंडेक्स फंड्स का ऑप्शन है, तो मैं इंडेक्स फंड्स को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स लिस्टेड है। इसी तरह निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी बैंक, और अगर इसे हम स्वाइप करें तो यहाँ सेंसेक्स भी अवेलेबल है। हम सेंसेक्स पर क्लिक करेंगे तो सेंसेक्स के जो स्टॉक्स है, जो सेंसेक्स के इंडेक्स को बनाते हैं, वो यहाँ पर दिखेंगे। अब एक बात यह है कि ये जो सारे फंड्स हैं उनके रिटर्न्स आपको सिमिलर दिखेंगे। सिमिलर क्यों दिखेंगे आपको? क्योंकि ये सारे इंडेक्स में ही डाल रहे हैं जिसका कंपोजिशन सेम है। थोड़ा बहुत जो वेरिएशन आता है 0.75 वर्सेस 0.52, उसे हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। उसका मतलब ये होता है कि देखिए, आज जो है प्राइस ऊपर नीचे हुआ, आज निफ्टी में किसी चीज़ का वेटेज बढ़ा या कम हुआ, तो म्यूचुअल फंड्स बाय सेल करके निफ्टी के ही वेटेज को मैच करने की कोशिश करेगी हर दिन। तो उसमें थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर भी होता है, विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एनी इंडेक्स फंड। सो अब इस ट्रैकिंग एरर को जो है, आप अगर ज़्यादा ना सोचें तो आप इनमें से कोई भी इंडेक्स फंड ले सकते हैं किसी भी इंडेक्स के लिए। सो मैं यहाँ पर जो है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो भी पहला फंड दिख रहा है, बिना सोचे समझे, बस आपको दिखाने के लिए फ़ंड कैसे खरीदते हैं उसे जो है मैं परचेज़ करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, फ़ंड के डिटेल्स और रिटर्न्स क्या है वो पता चल रहा है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स से कंपेयर जब किया गया है तो रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है। वो इसलिए है क्योंकि ये इंडेक्स फंड ही तो है भाई, तो इंडेक्स को ही जो है एम्यूलेट कर रहा है।
यहाँ पर जो मंथली SIP है वो आप 100 रुपये की भी कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना हो लमसम तो वो भी आप 100 रुपये की मिनिमम कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड्स का कम होता है, इस फंड का 0.44 है। अगर आप चाहे तो आप जाके बाकी जो फंड्स है इस लिस्ट में उनका भी जो है एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.30 है। तो मैं इस फंड को चूज़ कर लेता हूँ, पर यहाँ पर मिनिमम अमाउंट 500 हो जाता है, 100 नहीं है। अब यहाँ पर इस फंड को परचेज़ करने के लिए मैं इन्वेस्ट नाउ क्लिक करता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, SIP मतलब इन्वेस्ट इन इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट अपने आप मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो सकता है। धन में SIP कैसे करें, बैंक मैंडेट कैसे सेट करें, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दोनों जगह है। अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है वन टाइम का, उसे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी अमाउंट का आपको परचेज़ करना है वो आप एंटर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर 1000 रुपीज़ एंटर कर देता हूँ यहाँ पर इस फंड को परचेज़ करने के लिए। अब यहाँ 1000 रुपीज़ एंटर करने के बाद मैं इन्वेस्ट नाउ का बटन दबाऊँगा। अब एक चीज़ का हमें ध्यान देना है, जो NAV या जो प्राइस मुझे मिलेगा वो प्राइस ज़रूरी नहीं है कि आज का ही मिलेगा, एक कट ऑफ टाइम होता है। उस कट ऑफ टाइम के पहले अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको आज के मार्केट के एंड पे जो प्राइस होगा वो मिलेगा, वरना अगले दिन का प्राइस मिलेगा। तो ये कट ऑफ टाइम्स का जो लिस्ट है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं जनरली कोशिश करता हूँ अगर मुझे आज ही का प्राइस चाहिए तो मैं 12 बजे 12 नून के पहले जो है इन्वेस्ट कर लूँ। यहाँ पर एक OTP आया है, ये OTP डालकर इस इन्वेस्टमेंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं। पेमेंट करने के दो मेन तरीके हैं, UPI और नेट बैंकिंग। ऑटो पे जो है मेरे बैंक मैंडेट दिए हुए हैं, सो SIP के थ्रू ऑटो पे हो जाता है। तो यहाँ पर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो बैंक अकाउंट मैंने धन का अकाउंट बनाते समय KYC करते समय लिंक किया था, उसी बैंक अकाउंट से जो है ये पेमेंट होना है, और उस बैंक अकाउंट से लिंक्ड जो UPI ID है मेरे UPI ऐप से वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। आगे बढ़ने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट का ये बटन दबा देता हूँ। मेरे UPI ऐप पर ये पेमेंट जो है अप्रूवल के लिए आ गया है और मैं UPI का पिन डाल के इस पेमेंट को अप्रूव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये ऑर्डर प्लेस हो गया है, ट्रांजैक्शन ID भी मुझे मिल गया है। ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट है और 1000 रुपये मैंने इस फंड में डाले हैं। ये जो है डायरेक्ट फंड है, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट स्कीम है, बीच में किसी और एजेंट का कमीशन नहीं कट रहा है, डायरेक्ट पैसा म्यूचुअल फंड हाउस को गया है। और यहाँ धन आपके अंदर देखिए 1 ऑर्डर इन प्रोग्रेस भी आ गया है। जब ये यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगे तब मेरे पोर्टफोलियो में दिखने लग जाएंगे। एंड एज आई सेड कट ऑफ टाइम का आपको जो है ध्यान देना है। हम जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट और करंट वैल्यू दोनों इजीली यहाँ पर ही ट्रैक हो जाता है और सारे फंड्स का जो है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिखता है। अब यहाँ पर जो है सारे फंड्स दिख रहे हैं, उनके बारे में रिसर्च किया जा सकता है। ये फंड्स मैंने ऑफकोर्स रैंडमली चूज़ किए हैं सिर्फ आपको प्रोसीजर सिखाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे 1000 रुपये हमने डाले थे लेकिन जो है पैसे थोड़े से कम आए हैं, कुछ 7 पैसे यहाँ पर जो है कट जाते हैं, 5 पैसे कट जाते हैं। तो एक छोटा सा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते समय गवर्नमेंट ने नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया था कुछ समय पहले, तो एक छोटा सा अमाउंट 0.05 अमाउंट है, 0.05% जो डिडक्ट होता है। दोस्तों कंफर्मिंग, वो जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 1 जुलाई 2020 के बाद 0.05% डिडक्ट होता है। इसलिए जब हम 2000 रुपये डालते हैं, जब यूनिट्स हमें एलोकेट होते हैं, थोड़ा सा अमाउंट जो है कम दिखता है, सो 1999 पॉइंट समथिंग हमें अमाउंट अपना दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपने सीखा है आज इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।